100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मैं किसी सरकारी टेंडर की बोली नहीं लगा रहा, बल्कि ये तो वो काला धन है जो कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर नगद बरामद हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले धीरज साहू का परिचय जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि राजनीति में भ्रष्टाचार के गठजोड़ को समझना। अगर बात करें धीरज साहू के जन्म की, तो धीरज साहू का जन्म 23 नवंबर 1955 को रांची में हुआ। पिता बलदेव साहू ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी के वक्त से ही इनका पूरा परिवार कांग्रेसी है यानी कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अब अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो धीरज ने राजनीति में पहला कदम यूथ पॉलिटिक्स से रखा। साल 1977 में लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की यूथ पॉलिटिकल विंग NSUI में भी 4 से 5 साल तक प्रमुख पद पर भी रहे। वहीं इनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे हैं और धीरज भी पिछले 3 बार से राज्यसभा में सांसद हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने धीरज को राज्यसभा में भेजा। 2018 के हलफनामे के मुताबिक इनकी संपत्ति 34.83 करोड़ है। उन्होंने 2.04 करोड़ चल संपत्ति की भी जानकारी दी थी। इसके अलावा उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। हलफनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पजेरो कार है। 6 दिसंबर 2023 से पहले धीरज साहू इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन जब 6 दिसंबर को इनकम टैक्स ने इनके 10 ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी की गई थी छापेमारी, अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर के मुताबिक ये सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। 8 दिसंबर को 40 बड़ी और छोटी मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई, जो शनिवार देर रात तक जारी रही। इस छापेमारी के बाद धीरज साहू के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, चाहे फिर वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो और भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं इसके अलावा शुक्रवार को आयकर विभाग को उड़ीसा के तितलागढ़ में शराब कारोबार संभालने वाले संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर राजकिशोर जायसवाल के ठिकानों से भी बड़ी मात्रा में रकम जब्त हुई। उड़ीसा के बौद्ध जिले की राइस मिल और बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार को देर शाम छापेमारी हुई। यहां से भी कैश मिलने की खबर आई है। बौद्ध डिस्टिलरी उनके परिवार की ही फर्म है जिसमें अल्कोहल बनाया जाता है। अगर देखें तो इनकम टैक्स ने इन जगहों पर छापेमारी की है। पहली जगह है उड़ीसा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े परिसरों में छापेमारी हुई। दूसरा बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकाने, जो कि बौद्ध डिस्टिलरी की पार्टनरशिप फर्म है। तीसरा आता है बौद्ध डिस्टिलरी के भुवनेश्वर स्थित कोऑपरेटिव ऑफिस और अधिकारियों के घर पर। चौथा आता है बोलांगीर के सूदापाड़ा और तितलागढ़ के 2 शराब व्यापारियों के घर पर भी IT ने छापेमारी की। रांची के रेडियम रोड पर बना सुशीला निकेतन, जो कि धीरज साहू का घर है, उसमें भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की। लोहरदगा स्टेट सांसद धीरज साहू का घर, अब कांग्रेस सांसद के घर से इतने भारी मात्रा में काला धन निकले और भाजपा शांत बैठी रहे और अपनी प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय सूचना प्रभारी अमित मालवीय X पर लिखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस #करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। इस ट्वीट में धीरज साहू के साथ राहुल गांधी दिख रहे हैं और साथ में नोटों से भरी अलमारी का वीडियो चल रहा है और हाल ही में रिलीज हुई रणवीर की सुपरहिट मूवी का गाना जमाल जमाल बैकग्राउंड में बज रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 8 दिसंबर को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। वहीं भाजपा को हमलावर होता देख कांग्रेस ने धीरज से हाथ खींच लिए हैं और जयराम रमेश ने X पर पोस्ट कर लिखा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है।
सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना होगा कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। जयराम रमेश के इस पोस्ट से साफ झलकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं धीरज साहू से पलड़ा झाड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है तो कांग्रेसी सांसद के घर से अभी तक 351 करोड़ रुपए बरामद किया जाना एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिसे पार्टी 3 बार से राज्यसभा में भेज रही है उसका कोई बैकग्राउंड चेक ना करे, उसके बिजनेस की इंक्वायरी ना ले, बल्कि कांग्रेस तो हर बिजनेसमैन की जो उनकी पार्टी में होता है उसकी एक रिपोर्ट हर साल लेती है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन अफजल शेख और प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विदा लेता हूं। बने रहिए वी युवा पर।